जय गणेश महाराज। गजानन भूतं गणाधिपतिं कपितजम्बोफलचार्वक्षरं उमासुतं शोकविनाशकारकं विघ्नेश्वरं पादपंकजम्। एक बुढ़िया थी, उसकी एक बेटा था। बुढ़िया बहुत गरीब थी। जो भी किसी तरह से गुजर बसर होता था। और लड़का जो है जानवर चराने, गाय चराने जंगल में जाता था। जो चराने की मजदूरी मिलती थी उसी से उसका घर बार चलता था। एक दिन गाय चरा करके वापस आ रहा था तो उसके रिश्तेदार में से कोई चाची या ताई कोई मिली, जो उसको बोली कि तू तो दिन भर गाय चराता रहता है, इधर उधर घूमता है। तेरी माँ जो है घर में बैठ के अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, खाती रहती है, तू तो बाहर ही रहता है। बोला कि नहीं, ऐसा मेरी माँ नहीं कर सकती है, ऐसा नहीं करती है। तो बोले नहीं, किसी दिन तुम देख लेना, चेक कर लेना, और नहीं करती है तो। उसके बाद लड़का को मन में थोड़ा सा दुख हुआ। कहा नहीं, माँ तो ऐसे नहीं कर, फिर भी देखता हूँ। उसके बाद एक दिन वो दोपहर में ही घर पे आ गया। जो सकट का त्योहार था, उस दिन माँ तिल भून रही, तिलकुट बना रही थी। दोपहर में ही से तैयारी सारी कर रही थी, जो किचन में थी। बेटे के मन में आया कि चाची सही कह रही थी कि तुम्हारी माँ जो है, तुम चले जाते हो तो बनाती खाती रहती है, पकवान बनाती है, इसलिए लगता है सही माँ बना रही है। और वो कहता है कि माँ अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ। बेटे बोले बेटा ऐसा क्यों बोलता है, आज तो तेरा व्रत हूँ मैं, आज चौथ है सकट, और मैं तिलकुट बनाई हूँ तेरे लिए और तैयारी कर रही हूँ, तू क्यों जाएगा, घर क्यों छोड़ेगा। तो बोलता है नहीं माँ, अब मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, मैं जा रहा हूँ। फिर लड़का बोलती है ठीक है बेटा, जैसे तेरी मर्जी, अगर तू जाना चाहता है तो जा, मगर ये तिलकुट की गठली पुटली अपने पास रख ले। जब भी तुझे कोई संकट आए या तेरा मन करे या कोई कष्ट तुम्हें घेरे, तो ये तिलकुट की पुटली खोल करके बोलना कि हे सकट महारानी, जो मेरी माँ तेरे लिए, मेरे लिए तुम्हारा व्रत की होगी, तो मेरे सारे संकट दूर हो जाए, वो संकट तेरा दूर हो जाएगा। वो पोटली लिया और चला गया। उसके बाद जो है वो जाते जाते रास्ते में उसको एक जंगल पड़ता है, जहाँ पे एक शेर दिखाई देता है उसको। उस शेर को देख के डर जाता है और फिर कहता है हे भगवान, अब क्या करूँ मैं, ये तो मुझे लगता है कि अब मार ही देगा, खा जाएगा मुझे। फिर मन ही मन सोचता हुआ खड़ा माँ की बात याद आती है कि माँ ने कहा था कि तुझे कोई भी संकट आएगा तो ये तिल की पोटली खोलना, तिलकुट खोल करके और सामने रख करके आंखें मूंद करके प्रार्थना करना कि हे सकट महारानी, चौथ महारानी, अगर मेरी माँ तुम्हारी पूजा की होगी, मेरे लिए तुम्हारा व्रत की होगी, तो ये शेर यहाँ से गायब हो जाए या ये गाय बन जाए। जैसे ही आँख मूंद करके तिल की पोटली खोल करके बोलता, वैसे ही वो शेर आँख खोलता तो देखता है कि सामने गाय खड़ी है। गाय पूँछ हिलाते हुए चली जाती है। फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो जैसे ही एक नदी आती है, नदी देख करके फिर डर जाता है कि अब क्या करूं, कोई नाव वो दिखाई नहीं देती है, कैसे पार करूंगा, शाम भी होने को आई है, अगर नदी में उतरता हूं तो भी मुझे डूबना है, मरना है, और मैं पीछे अगर रुक जाता हूं तो पीछे जंगल है, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे, जो कि मैं दोनों हाल में ही मारा जाऊंगा। फिर मुझे माँ की बात याद आती है कि वो तिलकुट की पोटली खोलता है, आंखें मूंद करके बैठ जाता, बोलता है कि हे सकट महारानी, अगर मेरी माँ तुम्हारे लिए, तुम्हारा व्रत की होगी मेरे लिए, तो ये नदी दो भाग में बढ़ जाए, रास्ता बन जाए जिससे मैं पार कर सकूँगा। जैसे ही आँख खोलता है वैसे ही नदी दो भाग में बढ़ जाती है और रास्ता बन जाता है। वो नदी पार कर जाता है। उसके बाद जो है फिर जाते 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 एक रास्ते में एक
मड़ई झोपड़ी पड़ी, वहाँ पे एक बुढ़िया बाहर ही बैठ करके रो रही है, पूड़ी बना रही है, रो रही है, पूड़ी बना रही है। फिर वो लड़का देखता है, कहता है बुढ़िया माता क्यों रो रही हैं? माता से पूछता है, हे माँ क्यों रो रही हो आप पूड़ी भी बना रही हो, खुश भी लग रही हो, पूड़ी बना रही हो और रो भी रही हो। बोली हाँ बेटा, रो भी रही हूँ, हंस भी रही हूँ, खुश भी हूँ, दुखी भी हूँ। क्यों? मैं अपने बेटे के लिए पूड़ी बना रही हूँ बेटा। और ये पूड़ी मेरे मेरे यहाँ का एक चलन है कि राजा एक आंवा लगवाते हैं, उस आंवा में बर्तन पकता है जिसमें एक लोगों की बलि, जब भी आंवा लगता है तो एक लोग की बलि चढ़ती है, जो कि सबका हो चुका, मेरे बेटे की पारी है। और मैंने सोचा कि मेरे बेटे का आज लास्ट दिन है मेरे घर का, लाओ उसे पूड़ी बना दो और खिला दो। और इसलिए मैं पूड़ी बना रही हूँ और रो भी रही हूँ। तो बोलता है कि अगर मैं तेरे बेटे की जगह चला जाऊँ आंवा में, तो क्या तू मुझे पूड़ी खिला देगी? तो बोलते अरे बेटा, कौन किसी के लिए जान देगा? बोलता नहीं, मुझे तू खिला दे, मैं जान दे दूँगा, मैं चला जाऊँगा। बोलती है ठीक है, पूड़ी दे देती है, भर पेट पूड़ी खाता है, सोता है। जैसे ही बुलावा, राजा के दूत आते हैं, बुलावा आता है, बुढ़िया उसको जगाती है, ये जाता है और उसके आमे में बैठ कर के एक मटके में बैठ जाता है। अब उसके बाद वो तिल की पोटली खोल करके बोलता है कि हे संकट चौथ महारानी, मेरी माँ अगर मेरे लिए तुम्हारा व्रत की होगी तो मेरा ये संकट टल जाए। उसके बाद जो है वो आंवा लगा दिया जाता है, वो उसमें अपना बैठा रहता है, उसको कोई भी मतलब जलता नहीं है, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जैसे ही वो पक जाता है बर्तन, वैसे ही घंटी बजती है। जैसे ही राजा के दूत उसको निकालते हैं तो देखते हैं कि वो उसमें से अच्छा सा लड़का निकल रहा, सुंदर सा राजकुमार जैसे। तो पूछता है कि क्या है, ऐसा कैसे हो गया, आग लगी तुम जले नहीं? तो बताने लगा कि ये ऐसा ऐसा है, ये चमत्कार है, मेरी माँ ने मेरे लिए सकट का व्रत किया था और ये तिलकुट महारानी का ही मैं सारा कृपा है जिससे मैं बच गया हूँ। फिर राजा ने उसे अपने घर में रख लिया और देखा कि बड़ा अच्छा लड़का है और इसको तो आग में भी नहीं जला, इसको कोई संकट भी नहीं आ सकता है, तो इसलिए जो अपनी लड़की का शादी उससे कर देता है। फिर जो है अपना लोग रहने लगे हंसी खुशी से। एक दिन उसको अपने गांव की याद आती है, बोलता है कि अपनी पत्नी से बोलता है कि हमारे अपने गांव हम चलना चाहते हैं और मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही होगी, ज़रा मैं देखना चाहता हूँ। तो वो बोलती है तुम्हारा गांव है, तुम्हारी माँ है? बोलता हाँ मेरी माँ है। फिर अपने पिताजी से पूछ लो, अगर तुमको चलने के लिए कहते हैं तो तुम भी चलो मेरे साथ। फिर अपने बाप से जा कर के कहती है कि हे पिताजी, हम अपने गांव जाना चाहता है, हम एक साथ दोनों लोग गांव जाएंगे, उसकी माँ से मिलने जाना है। कहे ठीक है, अपने घर जाओ, हंसी खुशी से अपना घर बसाओ, अच्छे से रहना। दोनों गांव जाते हैं और माँ तो रोते रोते अंधी हो चुकी रहती है। फिर कोई आकर के बताता है माता जी आपका बेटा आ गया है। माँ कहती नहीं, मेरा बेटा कहाँ से आएगा, मेरा बेटा तो बहुत दिन हो गया, उसको कोई जानवर खा गए या क्या हो गया, अब मेरा बेटा नहीं आएगा। आँख की अंधी, उसे दिखाई भी नहीं देता। जब बेटा आता है तो फिर माँ कह के गले लगता है और सारी बातें बताने लगता है कि हे माँ, तेरी जो सकट माता का व्रत का कृपा थी तिलकुट का, उससे मैं सारी संकट बाधाएं दूर करते हुए मैं तेरे पास आ गया हूँ, तेरे पास ही रहूँगा। सकट माता तुम्हारी आँखें भी वापस कर देंगी। तिलकुट की पोटली खोल करके और माता से प्रार्थना करता कि मेरी माँ का आँखें वापस आ जाए, जिससे हम लोग फिर से नई दुनिया देख सकें, अच्छे से रह सकें। फिर वो जो है माँ की कृपा से उसकी आँखें वापस आ जाती हैं और वो माँ बेटा बहू सब अच्छे से खुशी हंसी से रहने लगे। जैसे सकट चौथ महारानी उनका संकट दूर करती हैं, वैसे सबका संकट दूर करे।
श्री सकट महारानी की जय, गणेश महाराज की जय। अभी सकट महारानी का तो व्रत हो, ये कथा हो गया। अब गणेश का कथा आपको सुनाती हूँ मैं। एक देवरानी जेठानी थी, जिसमें देवरानी बहुत गरीब थी और जेठानी अमीर थी थोड़ी सी। सकट का व्रत आता है, चौथ पड़ता है, जिससे देवरानी उसके सारा घर का काम धाम करती है पूरा दिन का, और तिल गुड़ का लड्डू बना देती है, धुल दाल के सब तैयार कर देती है। उसके बाद वो जो है रोज़ तो कुछ न कुछ जो बचा खुचा रहता है वो दे देती है, मगर जिस दिन चौथ था उस दिन वो कुछ भी नहीं देती है उसको। बचा खुचा खाना भी नहीं दी, तिल गुड़ भी नहीं दी। हालांकि जो उसका जो है तिल का जो पहिया होता है निकला हुआ, वही उसको दे के कहती है ले जाओ कुछ बना लेना। वो लेके आती है। बच्चे कहते हैं कि माँ भूख लगी है, आज तो कुछ भी लेके नहीं आई हो, रोज़ तो कुछ न कुछ लेके आती ही हो। तो बोलती है नहीं बेटा, आज तो कुछ भी नहीं मिला है, और आज व्रत भी है, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो अपना सो जाती है, बच्चे भी सो जाते हैं उसी तरह से भूखे प्यासे। फिर वही जो तिल का पहिया था उसी का प्रसाद बना लेती है, उसी को पा लेती है, वही गणेश महाराज के लिए भी कटोरी में करके रख देती है। गणेश जी रात में आते हैं, कहते हैं कि अरे कुछ खाने को है, कुछ खाने को है, बोलो। जब आवाज़ लगाते हैं, वो बोलती है नहीं कुछ भी तो नहीं है, मगर ये जो तिल का जो थोड़ा सा प्रसाद है इसको आप खा लो, यही है हमारे पास। वो तिल की प्रसाद लेते हैं और खा लेते हैं गणेश जी। उसके बाद कहते हैं मुझे निपटना है, मैं कहाँ निपटूँ। बोलती है अरे मेरी छोटी सी तो झोपड़ी है, कहीं भी निपट लो। निपट लेते हैं। फिर कहते हैं कि कहाँ पोंछूं, तो बोलती हैं कि मेरे सिर में पोंछ लो, और तो कोई जगह नहीं। कहते थे पोंछ लिया। उसके बाद जब सुबह उठती है, देखती है घर में जहाँ जहाँ गणेश महाराज निपटे रहते हैं वहाँ हीरा मोती जवाहरात मार घर में फैला हुआ है सब। और इसके सर में जो पूछे थे वो सर सोने का बाल एकदम चमकने लगा, बढ़िया सा हो गया सर। उसके बाद ये सुबह अपना सब उठा के रखने लगी। फिर उसके बाद जो है जेठानी इंतज़ार कर रही है कि काम पे नहीं आई। फिर बच्चों को भेजती है कि जाके देखो काम पे क्यों नहीं आई। तो बच्चे आकर देखते हैं तो ये तो पूरा धन दौलत हीरा मोती चांदी अपना समेट रही है। बच्चे जा कर के माँ से कहते हैं या वो कहाँ काम पे आएंगे, अब तो वो बहुत धन उनके पास हो गया, अब तो वो पूरा रख रही हैं, पूरा उठा के, अपने घर से फुर्सत नहीं, हमारे घर काम पर के आएंगे। फिर जिठानी भी दौड़ी आती है, बोलती है कि क्या हुआ। देखती है तो आंखें चौंधी आ जाती हैं, उसकी चमक बढ़ जाती है आँख। अरे क्या हुआ, कैसे हुआ। तो पूछती है कि सब गणेश जी रात में आए थे और ऐसा बोले वो, तो उन्हीं की कृपा से सब हुआ है, और हमारे कोई वो नहीं है। वो भी जाती है अपने घर में, ऐसी तरह से करती है। अगला चौथ आता है जब, तब ये तिल का प्रसाद रखती है, और वही गणेश जी आते हैं रात में, पूछते हैं अरे कुछ है खाने को, कुछ है। तो बोलती है ये तिल का प्रसाद रखा है, ले लो खा लो। तो बोलते हैं कि खा लेते हैं। वो बोलते हैं मेरी देवरानी की, बोलती है मेरी देवरानी की तो तूने पहिया वाली प्रसाद खाया होगा, मेरे यहाँ तो अच्छा तिल वाला प्रसाद है, इसको तुम खा लो। फिर जो है वो खा लेते हैं। तो बोलते हैं अरे निपटना है मुझे, मैं कहाँ निपटूँ। बोलती है अरे मेरी देवरानी के यहाँ तो झोपड़ी में निपटे थे, मेरे यहाँ तो राजमहल है, इसमें कहीं भी निपट लो, कोने कोने निपट लो, जगह की कमी थोड़ी ना है। उसके बाद वो अपना निपट लेते हैं। फिर बोलते हैं कहाँ पोंछूं, तो बोलती है मेरे बाल में पोंछ लो। फिर वो बाल में पोंछ लेते हैं, जैसे जैसे देवरानी ने कहा था वैसे ही ये वो सब करते हैं। फिर उसके बाद जो है अपना सुबह होती है, जैसे उठती देखती है घर पूरी घर भर गंदगी फैली हुई है, घर भर गंदगी फैली, जहाँ देखो बदबू आ रहा। अपने बाल देखी तो बाल पे भी गंदगी लगी हुई है। उसके बाद फिर अपना ये बैठ करके रोना धोना चालू कर दी। फिर जो है और
रोना धोना चालू के पति उसका पूछता क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों रो रही हो। बोलती है कि यार ये सब मैंने जो देवरानी का देखा था उसी तरह से कहा किया, और उसके बाद ये सब गंदगी गणेश जी करके गए हैं। तो फिर कहता कि तुम्हारे पास तो सब कुछ था, तो तुमने किसी का नकल क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुम्हारे पास सब कुछ है तो तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। बोलती है गलती हो गया। फिर गणेश जी का दोनों पति पत्नी बैठ कर के दोनों पूजा करने लगे, अर्चना कर ले, विनती किया, हे गणेश महाराज जी अपनी कृपा जो भी है आप समेटिए, हमारे भूल को माफ़ करिए। उसके बाद जो है गणेश जी अपने सब जो है अपनी जो भी गंदगी था, जो भी कृपा उनकी इधर उधर फैली थी, सब समेटते हैं, आशीर्वाद देते हैं। जैसे देवरानी जेठानी के दिन पलटे थे वैसे ही सबका पलटे। बोले गणेश महाराज की जय, चौथ महारानी की जय।